नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। जैसा कि दर्शकों आप सभी लोगों को पता है कि हम रोज डॉक्टर आचार्य संजीव अग्रवाल जी को अपने साथ लेकर आते हैं, आपकी समस्याओं के समाधान उनसे जानते हैं। ज्योतिष विद्या से जुड़ी हर जानकारी बड़ी ही बारीक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो आपको बताते हैं। वो आपको आपकी सारी समस्याओं की जो हल है वो आपको बताते हैं, जिससे आपके जीवन में जो है कष्टों का निवारण हो सके। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। जय मां भारती, जय श्री राम। आचार्य जी, आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज क्या विशेष है, आज के दिन की क्या खासियत है, थोड़ा सा वो दर्शकों को बता दीजिए। देखो, आज सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि कलयुग के देवता भगवान श्री जगन्नाथ जी का आज स्नान दिवस है। आज उनके भाई और उनकी बहन तीनों का निर्माण कराया जाता है, स्नान किया जाता है 108 घड़े के जल से और 108 कुओं से पानी इकट्ठा करके पवित्र पानी होता है, उससे उनका स्नान होता है। उसके बाद होती है, कहते हैं 15 दिन बीमारी के बाद जो उठने का समय था वो आज ही का दिन था। कहा यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब मोक्ष को प्राप्त हुए थे तो उनका शरीर निष्प्राय हुआ था, लेकिन उनका जो हृदय था वो धड़क रहा था। वो आज भी जगन्नाथ भगवान के हृदय के अंदर जो काष्ठ के निर्मित है उसके अंदर धड़क रहा। इसके अतिरिक्त आज संत कबीर दास जी का जन्म दिवस है। 1398 में वाराणसी में उनका जन्म हुआ था और 1518 ईस्वी में मगध में उनका शरीर पूरा हुआ था। ये आज का खास दिन है। और इसके अलावा आज पूर्णमासी है। आज वट सावित्री जो व्रत रखते हैं उनके लिए भी एक बढ़िया दिन है कि जिनके पति बीमार रहते हैं, यदि आज का वो व्रत करेंगी तो निश्चित तौर से उनको उनके पति के स्वास्थ्य के अंदर लाभ मिलेगा। ये आज का दिन है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज के बाद दिन घटता चला जाता है और रात बढ़ती चली जाती है। तो आज से जो हमारा सही तरीका है वो ईश्वर आराधना के साथ साथ दिन को घटता हुआ भी देखने का समय आ गया है। अब 6 महीने तक दिन घटेगा और उसके बाद उत्तरायण जब होगा तब हमारा दिन बढ़ना शुरू होगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग आज सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो उनको भी राहु और केतु के शाप से मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि उसके अंदर भुने हुए आटे का प्रसाद और केले का प्रसाद बंटता है। और ये आज के दिन जो लोग भक्षण करते हैं, राहु उनको परेशान नहीं करता, ऐसा ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है। जी आचार्य जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। जिस तरीके से आप आज आपने बताया कि आज के दिन के क्या विशेष महत्व है, आज के दिन के साथ, आज की तारीख के साथ कौन सी महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई है। उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत सुन के काफी बेहतरीन जानकारियां जो है वो आज मिली होंगी। मेरा जो आज का सवाल है वो है आचार्य जी, कारोबार से जुड़ा हुआ। क्योंकि कोरोना काल के समय हमने देखा कि लोगों के कारोबार को काफी नुकसान पहुंचा। जैसे कि आप पहले भी बता चुके हैं कि कोरोना काल में चंद्रमा की वजह से भी जो लोगों को श्वास की जो परेशानियां हुई, उनके फेफड़ों में जो समस्याएं हुई, वो चंद्रमा की वजह से हुई। और कोरोना काल का आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को जानकारी दी थी। इसी के साथ साथ आचार्य जी, देखा गया कि कारोबार पर जो है वो काफी अच्छा खासा असर पड़ा। लोगों के काम धंधे ठप हो गए, काफी लोगों के तो बिजनेस प्राय बंद ही हो गए। जो छोटे मोटे बिजनेस थे वो लोगों को बंद करने पड़े, शिफ्ट करने पड़े, कुछ और शुरू करना पड़ा। तो एक तो क्या वजह रही इसके पीछे, कौन से दोष रहे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी नया कारोबार अब शुरू करता है, कौन सा समय बेहतरीन है कारोबार शुरू करने के लिए। हमने देखा कि ट्रैवल इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से ठप हो गई, इसके उठने की उम्मीदें कब है। थोड़ा सा इस विषय में आचार्य जी मैं चाहूंगा आप दर्शकों का मार्गदर्शन करें थोड़ा सा। देखिए, इसको जो कोरोना काल आया ये आपदा का काल था। इसके अंदर खाली पर्यटन उद्योग ही बंद नहीं हो गए, जो हमारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे वो भी बंद हो गए, जो लोकल खाना पूर्ति लोगों के भोजन की व्यवस्था करते थे। ये एक महामारी के तौर पे देखा जाना चाहिए, ना कि किसी नक्षत्र और किसी स्टार की तरफ से। ये पूरे विश्वव्यापी परेशानी है। जो लोग खाली कारोबारी पर्यटन का करते हैं वो तो बर्बादी हो गए।
लेकिन फिर भी अब जब नया कारोबार करेंगे तो मैं सबसे ये कहूंगा कि आजकल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो राहु काल है। तो आजकल इंटरनेट का जमाना, राहु इंटरनेट का मास्टर है। अगर हम लोग इंटरनेट जी के माध्यम से और बाजार में जाकर माल को बेचे तो ज्यादा बेहतर है, ऑनलाइन माल बेचे तो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। मैंने आपकी पत्रिका के माध्यम से पहले भी लिखा था कि जो भविष्य है वो इंटरनेट की दुनिया का है। हम लोग अपने व्यापार को लोगों के घर तक पहुंचाए, लोगों के दिमाग के अंदर पहुंचाए। कोई भी व्यापार हो, चाहे आप रेस्टोरेंट से जुड़े हो, कपड़े से जुड़े हो, सामग्री से जुड़े हो, ग्रोसरी से जुड़े हो, आयरन स्टील से जुड़े हो, सीमेंट से जुड़े हो, टीवी इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया से जुड़े हुए हो, कंप्यूटर से जुड़े हुए, हर बिक्री को आपको अब ग्राहक के घर तक पहुंचाना होगा, उसी के अंदर आपको लाभ होगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आकर आपसे माल परचेज करेगा तो अब वो 50% रह गया है, 50% आपको जाना पड़ेगा उसके घर। दूसरी बात आती जी है कि जो लोग आज के समय में माल बेचने के बाद सर्विस नहीं देते वो लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अब ग्राहक ये चाहता है, हमारा हिंदुस्तानी ग्राहक चाहता है कि माल बेचने के बाद जो आप उनसे वायदे करते हैं उसके ऊपर आपको खरा उतरना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने जी किसी से घड़ी ली और उसकी 2 साल की गारंटी है, वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल भर के बाद खराब हो जाती है। दुकानदार का कर्तव्य है कि वो उसकी रिपेयरिंग करके, उसको ठीक करके उसके घर पर सर्विस दे। ये खाली घड़ी की बात नहीं, हर चीज के अंदर बात है। ऐसी व्यापार करने के लिए आपको ये देखिए कि लोग अब मजाक बनाने लगे हैं कि सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी और बाकी सब बंद रखा। ये मजाक का विषय नहीं है। आप ये देखेंगे कि शराब भी अल्कोहलिक होती है, उसके पीने से भी काफी लोगों को लाभ ही रहा होगा। मेरा जहां तक आकलन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कारण क्या है, अल्कोहल से हाथ धोने तो ठीक है, अगर वो पीता है तो क्या बुराई है। जो लोग शराब पीते थे मैंने उनको कोरोना कम होते देखा, अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है। सरकार को इससे बहुत पैसा मिला, सरकार ने जो जी गरीबों की मदद करी, जो और लोगों की मदद करी, जो राशन दिया, उसके लिए जो राजस्व की प्राप्ति, अब कारोबार तो बंद थे, अब सरकार को राजस्व जी चाहिए, सरकार दे तो सरकार फेल हो जाएगी। तो सरकार ने उन चीजों से पैसा, इवन टोल टैक्स तक बंद था, क्योंकि जब वाहन आएंगे नहीं तो टोल से भी प्राप्ति क्या होगी। तो हर चीज बिल्कुल लंबी खिंच गई, तो उन्होंने मजबूर होकर सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए शराब की दुकानें खोली है। अब आती जी है पेट्रोल कैसे बढ़ गया। अब पेट्रोल के रेट बढ़ना, डीजल के रेट बढ़ने का भी फर्क कारोबार पे ही आ रहा है। जो जी किराया बिल्कुल पहले 10 रुपए था पर किलोमीटर का, आज वो 13 रुपए पर किलोमीटर हो गया है। तो उसका जो फर्क आएगा वो भी तो माल पे बढ़ेगा, इसका भी फर्क कारोबार पे आया है। रेट जो 10% से 12% बढ़े हैं, उसका पेट्रोल और डीजल का भी फर्क है। अब मैं सरकार की बुराई करूं, बड़ाई करूं, क्या करूं, ये कोई बात नहीं होती। देश काल और पात्र लागू होता है, जैसा समय होता है वैसे कार्य करना होता है। लेकिन आपने जो बात पूछी है, जो भी व्यापार करने वाले टी पॉइंट पे बैठे हैं, जिसकी दुकान के सामने से सड़क जा रही है, यानी कि टी पॉइंट पे बैठा है, वो कारोबार में कल भी फेल था और आज भी फेल है। उसे अपने दुकान को ठीक करा लेना चाहिए किसी कुशल वास्तु शास्त्री से। तो वास्तुशास्त्र जी कोई तोड़ फोड़ का विज्ञान नहीं है। इसी प्रकार जिनके पेट्रोल पंप साउथ फेस हैं वो हमेशा नुकसान में रहेंगे। क्यों? आगे फ्रंट भारी करना पड़ता है, पीछे से हल्का करना पड़ेगा। भारी करेगा तो पेट्रोल पंप छिप जाएगा, ग्राहकों पे फर्क आएगा, तो वास्तु उसका नहीं बन सकता। उसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई सर्राफे की दुकान करता है तो पश्चिम मुखी सर्राफे की दुकान सबसे ज्यादा बढ़िया होती है। इसके जी अतिरिक्त कोई अगर जनरल मर्चेंट का काम करता है वो भी पश्चिम मुखी बढ़िया होती है। लेकिन यदि कोई कपड़े का काम करता है तो उसे पूरब मुखी, उत्तर मुखी ज्यादा बढ़िया होती है। अब हमारा जो जी धरातल है वो अलग अलग किस्म का है। कौन सी मिट्टी किसके लाभ होता है, किस मिट्टी से किसको लाभ पहुंचेगा। अब ये जब आप कारोबार करना चाहते हैं तो किसी पंडित से आप कुंडली दिखवा के समय निकलवाइए, तब आप उसका लाभ उठा सकते हैं। या बिल्डिंग बनाकर, आप बिल्डिंग बनाने से पहले किसी वास्तु शास्त्री से उसका नक्शा बनवा के तब आप काम करें। बेशक आप इंजीनियर आर्किटेक्ट से बात करें तो आप कभी भी फेल नहीं होने के, ये मेरा अपना अनुभव है। तो इस प्रकार हम वास्तु से लाभ उठाना चाहें तो कारोबार में बहुत लाभ उठा सकते हैं। अब आती है, आपने पूछा था पर्यटन का नुकसान क्या हो रहा है। देखिए दोस्त, जी सरकार के आदेश है, ना तो विदेशी लोग यहाँ आ रहे हैं ना हम लोग विदेश जा रहे हैं। अब इसका नुकसान तो पर्यटन को होगा, लेकिन धीरे धीरे
अब ये समय अच्छा आ गया है, पर्यटन को भी लाभ होगा, होटल्स इंडस्ट्री को भी लाभ जी होगा, इसके अलावा इससे जुड़े हुए और हजारों परिवार है उनको भी लाभ पहुंचेगा, लेकिन ये सारा धीरे धीरे होगा। अभी समय है जी थोड़ा, आपको 15 दिन और पैनिक नहीं होना है। 15 दिन बाद इस व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा, लोग आने जाने लगेंगे। अभी कोरोना के केस भारत में घटने लगे हैं, और मेरा ये मानना है कि अगस्त के बाद फिर प्रॉब्लम आ सकती है, उस समय थोड़ा फिर भी ध्यान रखें। लेकिन आना जाना शायद, क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन होने के बाद थोड़ा लाभ रहेगा, आदमी को कोरोना का डर कम हो जाएगा, आदमी आ जा सकेगा। कुछ हम लोग पैनिक जल्दी हो जाते हैं, हमारा मीडिया का सहयोग भी हमको नहीं मिलता, क्योंकि मीडिया को समझाना चाहिए कि भाई ये परेशानी आई है तो चली जाएगी, आप सहयोग बना के रखो। वो दिखाते हैं वहां इतने मर गए, वहां इतने खप गए, ये इससे मन में डर हो जाता है और आदमी ज्यादा पैनिक हो जाता है, और डर की वजह से भी बहुत सारे लोग काल के ग्रास पर चले जाते हैं। ये मेरा सब अनुभव है। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने, आप मीडिया के लोग हैं, आप अपनी बात को रखें कि क्या आप मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या ना इत्तेफाकी रखते हैं, ये आपका सोचना है। लेकिन जो मेरा सोचना है वो मैंने आप लोगों के सामने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आचार्य जी। बिल्कुल आचार्य जी, काफी बेहतरीन जानकारी कारोबार को लेकर आपने दी कि किस तरीके से अलग अलग व्यापार को करने वाले लोगों को किन किन चीजों का वास्तव में ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जी, एक सवाल हमारे पास आया है गोपाल जी का। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है। उनका जन्म जो है वो 3 मार्च 2 मार्च 1992 का उनका जन्म है। दिल्ली का उनका जन्म है। वो पूछते हैं कि अभी वो हाल फिलहाल जॉब करते हैं अकाउंट के क्षेत्र में। सन क्या है उनका? सन 1992 आचार्य जी। और टाइम? समय तो उन्होंने नहीं लिखा है, सिर्फ उन्होंने नाम और डेट ऑफ बर्थ और स्थान बताया है। स्थान दिल्ली है। देखिए, जब उनकी कुंडली आप देखेंगे तो उनका लगन कुंभ है, उनकी राशि मकर है। इसके अंदर फर्क आ सकता है, जब उन्होंने समय नहीं दिया है तो इससे ऐसे ये व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। गोपाल जी, आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, आप साथ में ईगोइस्टिक भी हैं। परिवार में आपकी अभी शादी नहीं होगी, ऐसा कुंडली मुझको बताती है, क्योंकि शुक्र और मंगल के साथ शनि है। ऐसी स्थिति में भी आप विवाह के लिए भी थोड़े परेशान है कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। आपको अपने विचारों के अंदर परिपक्वता लानी होगी, निश्चित तौर से आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर आपको अपना विवाह नहीं हो रहा है तो आपको एक ओपल 8.5 कैरेट का वो अपने लेफ्ट हैंड की अनामिका रिंग फिंगर के अंदर पहन लेना चाहिए शुक्रवार को। आपकी बहुत सारी परेशानी का समाधान हो जाएगा। आप पीपल के ऊपर हर शनिवार को दिया जलाए, इससे भी आपको लाभ होगा। जी, साथ ही उन्होंने ये भी पूछा आचार्य जी कि वो अभी जो जॉब करते हैं अकाउंट के क्षेत्र में, उन्होंने पूछा कि कब तक उनका अपना कारोबार शुरू हो पाएगा। कुछ ऐसा योग है? वो कारोबार के अंदर केमिकल, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयले का काम कर सकते हैं, साथ में सीमेंट का काम भी कर सकते हैं। इस कारोबार में उनको लाभ होगा, लेकिन ये उनको 34 साल की उम्र के बाद लाभ होगा। ओके जी आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी बेहतरीन जानकारी दी। अभी हमारे पास और भी बहुत सारे हमारे दर्शकों के सवाल है, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से अभी हम सारे सवाल यहाँ नहीं पूछ पाएंगे। मैं दर्शकों को कोशिश करूंगा फिर भी आचार्य जी से आपके सवालों के जवाब जो है वो लेके आप तक पहुंचाऊं। आप लोगों के जो भी समस्याएं, आप लोगों के जो भी सवाल है वो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। आप नीचे दिए गए जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहे हो, नंबर पर कॉल करके हमें अपने सवाल जो है, अपनी समस्याएं हैं वो बता सकते हैं। अगर आपको लाइव शो में अपने सवालों के जवाब नहीं पाने, आचार्य जी से आप पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, नंबरों पे कॉल करके आप आचार्य जी को अपनी समस्याएं जो है वो बता सकते हैं। आचार्य जी उन समस्याओं के समाधान आपको देंगे। आचार्य जी, अब वक्त तो चला है आज का राशिफल जानने का। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को आज का राशिफल बताया जाए कि कैसा रहने वाला है आज का उनका दिन। बिल्कुल, आपने सही कहा है, मैं राशिफल बनाने के लिए तैयार हूं। आज वीरवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी है, और साथ में चंद्रमा जेठा नक्षत्र का गंडमूल आज लगे हुए हैं, और जेठा नक्षत्र का स्वामी खुद है। हम लोग 12 राशियों की बात करेंगे तो आपको ये बता देता हूं कि मिथुन, तुला, मकर और कुंभ के अंदर शनि की ढैया और 7.5 लगी हुई है। जहां तक मेष की बात करता हूं, जो कुंडली की पहली राशि है,
तो आज का दिन आपके लिए ठीक है, आपके अनुबंध पूरे होंगे, लेन देन ठीक प्रकार से करें, समझ के करें। जो बैंक के अंदर चले आ रहे हैं आपके विवाद है, वो आज निपटने के बहुत बड़े चांस है। अगर आपके कई रिश्ते की बात चल रही है तो वो भी आज आपकी फलीभूत हो सकती है। वृषभ राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। आज जो आपने पुराने अनुबंध किए हैं उसको फुलफिल करने का, उसको पूरे करने का दिन आ चुका है। अगर आपने प्रॉपर्टी का कोई काम किया है, उसका कोई अनुबंध किया है, तो वो भी आज आपके काम में बढ़ोतरी होगी, आपको लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए एक खास बात ये भी है कि आज उधर राहु आपके सुबह 6 बजे 12वें घर में था, तो आज आप जिस काम के अंदर हाथ डालेंगे आपको 90% तक सफलता मिलेगी। जो अब तक सफलता मिलने में कमी थी वो ठीक होने लगेगी। मिथुन राशि वालों को आज का दिन ठीक है। उनके जो बच्चे थोड़ी परेशान कर रहे थे अब वो शांत होने शुरू हो जाएंगे। जो लव अफेयर्स हैं उसके अंदर भी उनको लाभ मिलेगा। जिन लोगों की शादी का समय आ चुका है उनकी शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से होने लगेगी। आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी के संबंध में कोई वायदा किया हुआ है उसके अंदर अभी चुप लगाइए, थोड़ा लेट कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। कर्क राशि आती है, आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोशिश करें आज का दिन आप टाल दें, काम को धीमा रखें, जो वायदे किए हुए उसके ऊपर फिलहाल चुप लगाइए तो आपको फलीभूत रहेगा, ऐसा मेरा आकलन। आपका कोई पुराना परिचित आज आपके पास मिल सकता है, आपको आज आपसे कनेक्ट हो सकता है, ऐसी संभावना है। अब आती है सिंह राशि। सिंह राशि हमेशा की तरह बड़ी रोमांटिक है, बड़ी तेजी से बोलने वाली राशि है, लेकिन उसके बाद भी आज का दिन आपके लिए सामान्य है। कुछ ऐसे काम भी होंगे व्यापारिक जिससे आपको लाभ पहुंचेगा, धन का आवागमन होगा, और आपके जो अपॉइंटमेंट का मैटर है वो भी सुलझने का आज का दिन काफी अच्छा रहने। जहां तक अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। आज का दिन आपके लिए है, आप कोई भी आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं अगर वो किसी काम में आगे बढ़ना चाहती हैं तो वो बढ़े, उनके लिए भी लाभकारी रहेगा। जो आपके लव अफेयर्स हैं उसके अंदर भी आज आपके दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों को कुछ अच्छा मिलेगा। बच्चों का समय माता पिता के साथ शाम के बाद अच्छा बीतेगा। आज का दिन आपका ठीक है। अब आती है तुला राशि। तुला राशि की स्थिति बिल्कुल कल की तरह है, ना कुछ आगे जाना है ना पीछे जाना है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाले हैं उसकी खुशी आप लोगों को मिल सकती है। आपके मन के अंदर काफी दिनों से चली आ रही दुविधा आज समाप्त होने के चरम पे पहुंच चुकी है, और उम्मीद है कि आज वो 2 बजे के बाद से परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी और आपको उसका लाभ मिलने लगेगा। वृश्चिक राशि है, ये आपकी 8वीं राशि है, इसका स्वामी मंगल है। ये पहले से बेहतर हुई है, लेकिन तनाव तो इसलिए दे रही है कि ये दृष्टिबंध है शनि के साथ। लेकिन फिर भी जो आप लोग पुराने काम करते आ रहे हैं, जो आपके पार्टनरशिप के काम है, उसको आप आगे बढ़ाइए। कहीं पर भी बिना पढ़े दस्तखत ना करें। आपके मन के अंदर जो बहुत सारी समस्याएं चली आ रही थी आज उसका निदान होने का भी दिन आ चुका है। आज वो जो पुरानी समस्याएं हैं, जो पुराने पेमेंट है जिसके अंदर फैसले होने हैं, उसके लिए भी आज का दिन अच्छा है। आती है अब आपकी धनु राशि। धनु राशि वाले अपनी जिद छोड़ दें। अगर आप वो जिद छोड़ देंगे तो उनको लाभ होगा। आपको सूर्य की पूजा के साथ भगवान शिव को भी दूध और शहद अर्पण करना चाहिए, उससे आपके परिवार के अंदर धन का लाभ होगा। आपके जो आने वाला समय है उससे वो बेहतर हो जाएगा। साथ ही आपको आज एक वक्त का भोजन करने से लाभ होगा। आती है मकर राशि। मकर राशि के अंदर शनि का दूसरा चरण चल रहा है, शनि की 7.5 का। सोच समझ के कारोबार करिए, आपका दिन आज का अच्छा है। थोड़ा अनुबंध के आधार पे जो नए नए फैसले आप लेने वाले हैं उसको आप 2 बजे के बाद लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पूर्णमासी का दिन आपके लिए वैसे भी अगर आप थोड़ा सा गंगा जल पीकर किसी काम को करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, ऐसा आज का दिन है। अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है और आज रिक्त स्थान है आपकी कुंडली में। जो भी फैसले लेने हैं संभल के लीजिए। पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा कीजिए। बच्चों को अगर आपको समय मिलता है किसी रेस्टोरेंट में ले जाके भोजन कराइए। उसके बाद आपका दिन और आपकी शाम बहुत अच्छी रहेगी। अब आता है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। मन और कर्म से आप पवित्र बने रहेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका समय कुछ बच्चे और परिवार के साथ बीते। जो आपके विवाह की अगर डेट निकली हुई है आज उसके अंदर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये थी आज की 12 राशि।
दोस्तों, राशियों के अतिरिक्त भी आपको अपनी सुरक्षा का, अपनी समृद्धि का ख्याल खुद करना है। कोरोना का समय चल रहा है, अपनी सुरक्षा करिए और सुरक्षित ही बाहर निकलिए, क्योंकि सरकार के लिए आप नंबर हो सकते हैं, लेकिन परिवार के लिए आप ही सब कुछ है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां और आज उनका भविष्य फल बताने के लिए। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि इस जानकारी का लाभ बाकी लोगों को भी मिल सके, वो भी अपनी समस्याओं का निदान कर सके, वो भी अपनी समस्याओं का हल पा सके। क्योंकि एक समस्या के साथ काफी लोग जुड़े होते हैं, तो हमारी कोशिश है, टॉप स्टोरी न्यूज लगातार कोशिश करता रहा है कि आम लोगों की आवाज को हम उठाए, आम लोगों की समस्याओं की, उनके सवालों के जवाब हम ढूंढ कर लेके आए और उन तक पहुंचाए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नई राशियों के साथ, नए भविष्य फल के साथ। तब तक देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।